Hello, dear student. Good morning. After break of long break after the election which were held in Jammu and Kashmir DDC इलेक्शन, तो मैंने ब्रेक कर दिया था अपनी क्लासेस लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड मॉर्निंग। उसके बाद आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल सबके लिए अच्छा हो। तो बीत गया सो बीत गई है ना। पास्ट इज पास्ट, थिंक फॉर द फ्यूचर। ठीक है, डेज आर राइजिंग एंड सेटिंग। तो इससे दिन डेली चल रहा है, उतर रहा है। तो दिन तो वैसे के वैसे ही नए नए दिन आते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा उतार चढ़ाव 2020 का रहा। 2020 में क्या बच्चे ज़्यादातर पढ़ ही नहीं पाए, स्कूल क्लासेस हो नहीं पाई। और जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ तो इन्हीं के दौरान उन सभी लोगों का एक ही कहना है कि देखिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनसे बच्चों का फ्यूचर तो ख़त्म हो गया है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना पता नहीं चलता बच्चा करेगा क्या ना करे। ये डिपेंड करता है टीचर्स पे। मैं भी तो ऑनलाइन आपको क्लास दे रहा हूँ। ये डिपेंड करता है टीचर्स पे, हाउ मच टीचर कैन मोटिवेट द कैंडिडेट एंड हाउ मच द कैंडिडेट कैन अचीव फ्रॉम द टीचर। सो अभी ये गैप था, एक बहुत लंबा गैप था। आज बहुत दिनों के बाद, यानी कि 16 के शायद बाद में, आज 10 तारीख को करीब करीब एक महीने के गैप के बाद में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक चल रहा था, मैंने 5 टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कराए थे, अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर ऑल क्लासेस के। तो आज मेरा पार्ट 6 है। जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं उसमें पहले आपको मैंने अलजेब्रा के जो बेसिक जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को सारी अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कहीं कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं समझ आया तो प्लीज़ राइट टू मी और कमेंट मी ऑन माई फेसबुक और ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। तो आज जो मैं देने जा रहा हूँ, आज मैं डिवीजन अलग समझाने जा रहा हूँ, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जनरल है, ये सब क्लासेस के लिए। 6 से ऑनवर्ड कोई भी क्लास है उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आपको डिवीजन का पता होना चाहिए। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब हिस्सों में बांटना। टू डिवाइड ए गिवन नंबर into its required parts, into its required parts। इसको इसके जो रिक्वायर्ड पार्ट्स है उस पर डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 15 आपके पास टॉफीज है, अगर आपके पास 15 टॉफीज है ना, नंबर ऑफ टॉफीज 15 है, तो डिवाइड करना है। डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। हर बच्चे को कितने कितने मिलेंगे? हमने 15 टॉफी से 3 हिस्सों में बांटनी है। हम क्या करेंगे? 15 डिवाइड बाय 3 कितना आया? तो देखिए आपको पता है 3 का टेबल पढ़िए 15 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 15 किस टेबल में आता है। 3 5 15, आपके पास 5 आएगा। अब अगर इसका रिवर्स करें तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड, क्या है इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। और ये जो पार्ट है ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। और ये जो आया है 5, बट दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। ये क्या क्वोशंट है? तो इसमें क्या बचा? रिमाइंडर देखा डिवाइड करके, देखो 15 को आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 5 15, और रिमाइंडर क्या है? 0। यहाँ पे ये जो 0 है ये क्या है? रिमाइंडर इज 0। जब किसी का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम अलजेब्रिक भाषा में क्या कहते हैं कि ये भाई इसका फैक्टर है। फैक्टर मीन इसका एक पार्ट है। व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन क्या होगा? द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। ठीक है,
तो अगर इसको दोबारा क्वोशंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिविडेंड आना चाहिए। तो इससे क्या एक आपके पास कंसेप्ट क्लियर होता है। भाई देखिए, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देख चलते हैं आगे, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है कैसे करेंगे, हम सीखेंगे किस तरह से हम इस चीज को डिवाइड करते हैं और कैसे इसका जो डिवीजन करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। ये तो मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, नंबर को मैंने डिवाइड किया, तो इसमें जो मैंने बात समझाई है आपको वो समझ भी आया होगा। तो इसी चीज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब लिखेंगे हायर क्लासेस के लिए, यानी कि 8th 9th के लिए, उसके लिए एग्जांपल्स अलग होंगी। ये टॉपिक जो मेरा आज डिवीजन का 2-3 दिन चलेगा, ठीक है। पहले हम छोटे बच्चों की डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम बड़े बच्चों की डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका आता जाएगा उस पर टॉपिक चेंज होता जाएगा। तो इसमें आपने देखना है, एक बार याद रखिए, डिविडेंड जो होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने एक डिजिट का लिया था 15 का। अगर मान लो आप 3 डिजिट का लेते हैं, सपोज कि 125 रुपीज है, हैज टू बी डिवाइडेड अमंग 5 laborer, then how much amount will be received by each one। हर एक को कितने कितने रुपए आएंगे। देखिए अमाउंट कितने हैं, ये मेरा एग्जांपल है, तो इसमें क्या है 125 रुपए है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है, वो है 125 रुपी, ठीक है। आप रुपी को ऐसे भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ डिविडेंड कितने हैं, डिवाइजर नंबर ऑफ लेबरर, वो है 5, देयरफॉर ईच विल गेट, है ना। अब देखो 125 रुपए है, 5 में बांटने, ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, हर एक को कम करना, मल्टीप्लाई में ज्यादा होता है। अच्छा एक बात और ध्यान में आपने रखनी है, मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, ये शायद मैंने बताया भी था। मल्टीप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस addition of a नंबर की कंटिन्यूअस एडिशन होती है। बट देन व्हाट अबाउट डिवीजन, फिर डिवीजन क्या हुई, वो इसके उल्ट होगी। डिवीजन क्या हुई, इट इज कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन ऑफ ए गिवन नंबर, ये उसकी कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन होती है। तो मतलब क्या हो गया, ये मैंने 8th में बताया था कैसे कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करके हम किसी नंबर का वो डिवाइड करते हैं, उसमें बताते हैं कितने नंबर में बाद ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट बाय, टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वो इसी तरह से था। तो ये 2 पार्ट जो आपको दिमाग में रखने हैं, पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है बेटा वो होती है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ ए नंबर। तो जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, वो कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है। उसको लगातार हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। चलो इसको भी ऐसे ही समझा देता हूं। अब देखिए 125 को हम डिवाइड करते हैं कितने, 5 में, कितने मिलेंगे, देखो पहले को कितने मिल गए 5, 120, फिर 5 कितने आए 115, ठीक है, फिर 5 कितने आए, सॉरी 5 लोगों को देने हैं, 5 पे कम करते जाएंगे, काउंट करेंगे कितने आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फिर आएंगे 110, इस तरह से करते जाएंगे सो ऑन। कब तक, जब 5 - 5 क्या आएगा 0। तो आप काउंट करोगे 1 2 3, इस तरह से करते करते आपको 25 टाइम 5 आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि एक आदमी को कितने रुपए मिले, 25 रुपए मिले, ठीक है। तो अभी देखिए इस तरह से अभी हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं। तो 125
डिवाइड बाय 5। ये छोटी क्लास का मेथड है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले के लिए ये इसी तरह से पढ़ाया जाता है। 125 को हम बीच में रखेंगे और 5 से हम डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट का है। 5 का टेबल पढ़िए, पहले देखिए 5 1 इज लेस देन 5, फिर डर बन गया 1 में ऐड करके 12 विच बिकम्स ग्रेटर देन 5। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कहां तक वो 12 के तक आए, या तो 12 बन जाए या 12 से नीचे रहे, क्योंकि इससे बड़ा नहीं लेंगे। देखिए 3 इंटू 5 कितना बना 15 विच इज ग्रेटर देन 12, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। और 3 इंटू 2 इंटू 5 वो क्या बन गया 10 विच इज लेस देन 12, तो इसको हम ले लेंगे इसमें। तो 2 5 10 और माइनस करेंगे 10 में 2 में से 0 गया 2, ऊपर से 5 नीचे आ गया। अब फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे आगे। अब क्या है 25 है, तो 25 इज वेरी मच ग्रेटर देन 5, तो अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल 25। अगर 5 इंटू 4 करेंगे वो कितना आएगा 20, 5 इंटू 3 करेंगे वो कितना आएगा 15, तो बोथ आर लेस देन 25, तो इक्वल टू आना चाहिए है, तो यहाँ लेस देन। लेकिन अब बराबर आ गया तो हम लिख देंगे 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब इसमें क्या हुआ कि एक आदमी को कितने मिले भाई 25 रुपए, ईच पर्सन मिल गया 25। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, लेकिन मेथड ये है कि आप उसको मल्टीप्लाई या ऐड करके करिएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई या ऐड करके करोगे तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको कहीं मिस्टेक नहीं आएगी। और खास करके जो छोटे बिगिनर बच्चे हैं ये मैथमेटिक्स में इस चीज को नहीं देखते हैं, जब ये देखेंगे इनको पता चलेगा कि हमने सवाल सॉल्व कैसे करना है। तो ये था 3 डिजिट का नंबर किस तरह से हमने डिवाइड करना है। अभी इसी के साथ साथ मैं अभी 4 डिजिट का नंबर लेता हूं, तो उसको भी डिवाइड करना आपको सिखाता हूं। तो इसके लिए क्या आया, इस क्वेश्चन के में क्या बनेगा, देखिए इस क्वेश्चन में ये आया ना ऐसे, तो इसको मैं दूसरे ढंग से लिख के देता हूं है। हमारे पास डिविडेंड कितना है, देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है डिविडेंड कितना 125 है, इज इक्वल टू डिवाइजर कितना 5 है, क्वेश्चन कितना आया 25, तो रिमाइंडर क्या आया 0, 25 5 125 प्लस 0 इज इक्वल टू 125। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो इससे क्या होगा मेरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए अभी 4 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसको डबल डिजिट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। ये तो जो मैं छोटे बच्चों के लिए समझा रहा हूं, साथ साथ मैंने तभी ऊपर लिखा है टॉपिक में मेरे लिखा है कि फॉर ऑल क्लासेस, है ना। ऑल का मतलब चाहे वो बिगिनर है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो चाहे वो 10th का है उसके लिए भी यही बनेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर उसके लिए। लेकिन लिखने का तरीका डिवाइड 10th के लिए क्या होगा, 9th के लिए क्या होगा, डिविडेंड को क्या लिखेंगे पी ऑफ एक्स, यानी कि वो पॉलिनोमियल बन जाएंगे, जैसे 7th में पॉलिनोमियल आ जाता है। इज इक्वल टू डिवाइजर का मतलब क्या होगा जी ऑफ एक्स, और क्वोशिएंट का मतलब क्या क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर क्या बनेगा आर ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज यानी नंबर, ये एक्स को इंटीजर है। ठीक है, तो ये बड़ी क्लास के लिए, लेकिन आज मैं बड़ी क्लास का नहीं ले रहा हूं। मैंने बोला कि डिवीजन के ऊपर हम कम से कम 4 से 5 टॉपिक देंगे ताकि हर क्लास का इसमें क्लियर हो जाएगा। आज हम प्राइमरी का ले रहे हैं, काफी दिन के बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने इसको क्या किया कि छोटी क्लास से शुरू किया, ठीक है, ताकि बच्चे भूल गए हैं। और कईयों ने मुझे वो मैसेज भेजे हैं, सर पढ़ाइएगा, सर बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो ये खास करके आदर्श है आलोक जी का, ये सांबा में रह रहे हैं अभी, इनके लिए वो जरूरी है। ये विजय है वो बेंगलुरु में रह रहे हैं, उसके बच्चे हैं क्या नाम उसका विराज है, और एक और उनकी लड़की है, 2-3 बच्चे वो है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी मुझे मैसेज भी किए। तो ये इसीलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं डाला, लेकिन अब रेगुलर नहीं आएगी, हर संडे को वीडियो आएगी। रेगुलर नहीं अकोमोडेट कर पाऊंगा, क्यों, बिकॉज my classes has been started now, so it is tough to accommodate you people in a regular video। तो डेली मोस्टली संडे में 1 से 2 वीडियोस डल जाएगी करेंगी, तो आप इनको जरूर देखिएगा, अच्छी तरह वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब हम 4 डिजिट का और 2 डिजिट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल लिख देते हैं इसमें, नहीं इसके लिए लिखते हैं एग्जांपल्स क्या, जैसे पार्ट फर्स्ट में देते हैं 4025 को डिवाइड कीजिए 25 से।
ठीक है, दूसरी एग्जांपल देता हूं, 13,672 को डिवाइड कीजिए 4 से। तो या आप इसको किसी और से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलो 4 से करेंगे। अब पहला देखिए इसको कैसे करते हैं। ये क्या है, 4025 डिवाइड बाय 25। इसके लिए छोटे बच्चों के लिए क्लास का है, तो आप 4025 को ले लीजिए पहले और डिवाइड कीजिए 25। देखिए पहले 4 क्या है, 4 इज लेस देन 25, जो सिंगल डिजिट। अब हमने इसके साथ एक डिजिट और लगा लिया, बन गया 40 विच इज ग्रेटर देन 25। तो अब देखिए 25 को हम मल्टी टेबल में लाएंगे, 25 बन गया 25 और 25 टू जा कितना बन गया 50। अब ये जो 50 है इट इज ग्रेटर देन 40, सो इसको नहीं लगा सकते। और जो 25 है इट इज लेस देन 40, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका फैक्टर आया 25 बन गया 25, ठीक है। तो ये मल्टीपल इसका आया 1 और इसमें से करिए माइनस, यहां से लीजिए कैरी, बन गए 10, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे रह गए 3, 3 में से 2 निकाले 1, ऊपर से आ गया 2। अब फिर क्या करेंगे, इस टेबल को पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये 2 तक किए मैंने, आगे नेक्स्ट देखिए 25 3 जा मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 6 7 75, 25 4 जा 25 का 100, 25 5 जा 25 5 10 और 2 12 और 25 6 का 6 से 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, 150। अब देखिए यहाँ पे क्या 152 जो है 152 इज ग्रेटर देन 150, सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है 26 आएगा, यहाँ पे 6 जा तो 150 माइनस कीजिए 2 आ गया, ऊपर से थर्ड डिजिट आएगा 5। तो बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को कई बार कंफ्यूज होता है, वो कर नहीं पाते, तो ये देखना है इस चीज को, ठीक है। तो अब क्या आएगा फिर 25, ये 25 बन जाए 25, तो 1 से चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आएगा 25 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ 4025 इज इक्वल टू, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं 160 सॉरी 25 इंटू 161 प्लस रिमाइंडर 0, तो ये कितना है 40,125 प्लस 0 इज इक्वल टू 40,125। तो ये चेक हो गया। देखिए अगर आपका चेक होने से, ये मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने से रिमाइंडर, अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है, आपको पता लग जाता है कि जो मैंने डिवीजन किया मेरी ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप डिवाइड करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि जो मैंने डिवाइड किया क्या वो ठीक है या वो गलत है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने अभी, उसको भी करते हैं। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें मैंने डिवीजन की है, किया मैंने 4 से, आप 24 से भी कर सकते हैं, इसको 2 डिजिट में ले लीजिए, 4 की बजाय 24 से कीजिए। तो देखिए क्या है 13672 डिवाइड बाय 4 की बजाय 24 से कीजिए। अब देखना है 24 का टेबल, देखिए फिर वैसे ही पहले आप टेबल बना लीजिए, 24 बन जा 24 टू जा, टेबल लिखना अच्छा होता है, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 24 3 जा 3 चौके 12, 3 6 7, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144। अब देखिए पहले तो 1 जो है इट इज फार लेस देन 24, है ना, ये 24 से बहुत छोटा है, आप नहीं लगा सकते। 1 और 3 किया 13 बन गया, ये भी छोटा है 24 से, है, इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसको भी अप्लाई नहीं करोगे। अब 136 बन गया, इट इज ग्रेटर देन 24। सो देखिए 136 कहाँ है, ये इन दोनों के बीच में है,
इसमें ये वाला टर्म तो आप लगा नहीं सकोगे, तो कौन सा 120, क्योंकि 136 जो है इट इज ग्रेटर देन 120 बट 136 इज लेस देन 144। सो आप ये लगाओगे, ये लगा दोगे, ठीक है। तो अब क्या आएगा, इसमें मल्टीपल क्या है 5 का, है ना। 524 जा कितना है 120, करिए माइनस 6 का 6, 2 में से 3 में से दोगे 1, ऊपर से 7। अब कीजिए आगे, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। अब इस टेबल में नेक्स्ट डिजिट जो है ये देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। 24 7 जा 7 चुके 28, 7 दूने 14, 2 16, 168। अब यहाँ पे क्या 167 है, यहाँ पे क्या आया 168, तो इसका मतलब कि 160 जो 7 है इज ग्रेटर देन 144 बट 167 इज लेस देन 168। सो ये नहीं लगा, ये लगा, क्योंकि ये इनके बीच में लाई करता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, इसलिए। तो ऊपर वाला टर्म हम कितना आया 6 से, तो कितना आएगा 144, 7 में 4 गए 3, 6 में 4 गए 2, ऊपर से कितना आ गया 2। अब देखिए नेक्स्ट, इसके आगे चलते हैं, 8 का टेबल करते हैं, फिर 9 का टेबल करेंगे, है ना। 24 8 जा कितना है 8 चौके 32, 8 दिन 16, 3 19, 192। 24 9 जा 9 चौके 36, 9 दिन 18 और 3 21, 216 और 24 10 जा 240। अब देखिए ये जो डिजिट है 232 लाइज बिटवीन 232 इज ग्रेटर देन 216 बट 232 इज लेस देन 240। सो ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कितना आया 9 से, यहाँ 9 लगा दो तो कितना आएगा ये 216। अब इसमें से देखिए कैरी कीजिए, यहाँ बन गया 12, 12 में 6 गए 6, यहाँ क्या बन गया 2, 2 में से 1 गया 1, 16। अब इसमें क्या आया, इसमें रिमाइंडर आ गया, इसमें 13,672 इज इक्वल टू 24 इंटू 569 और प्लस रिमाइंडर 16, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, उसमें 16 ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। करिए जरा, चेक करते हैं इसको दोबारा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्वेश्चन को रिमाइंडर से, 5 क्वेश्चन को डिवीजन से, 569 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा 4 9 36, 4 6 24 और 3 27, 4 5 20 और 2 22, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, यहाँ पे 0 लगा दो। 2 से 2 9 जा 18, ये कट कर दिया कैरी 1, यहाँ पे आएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 13, ये कट कर दिया, पीछे बच गया 1, फिर 2 5 जा 10, 10 और 1 11, ये पूरा लगा दीजिए। करिए 6 8 7 15, 3 2 5 और 6, 2 और 1 3 और 1 कितना है 13,656 प्लस 16, 6 और 6 12, 5 1 6 7, 6 13,672। लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड, तो दिस वेरीफाई माय क्वेश्चन, इससे मेरा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा डिवीजन हमने करनी कैसे है। तो देखते हैं आगे। हाँ, तो इसमें क्या था कि मैंने ये आज जो टॉपिक दिया ये मोस्टली छोटा सा ब्रीफ सा टॉपिक है, और ये छोटी क्लासेस के लिए, अगर इससे बड़ी और रकम लेना चाहते हैं हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी कभी कभी टर्म्स आ जाती हैं, हाँ इसमें एक दो बात और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ मैं, दोबारा देख लीजिए जरा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात होती है कुछ डिवीजन में भी। तो देखिए क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, देखिए आप किसी नंबर को व्हेन ए नंबर जैसे 125 इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर 125, द रिजल्ट वुड बी 1। इफ यू डिवाइड ए गिवन नंबर विद ए गिवन नंबर डिजिट, उसी से डिवाइड करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या आएगा 1।
इस तरह अगर आप किसी डिजिट नंबर को, जैसे 625 है, इसको आप 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, 625 ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को, मान लो 0 को अगर किसी नंबर से 13,500 से या 517 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0। If 0 is divided by any digit, the result would be 0. If a number is divided by 1, the result would be the given number. If a given number is divided by the given number, है ना, जितना नंबर है उसी से डिवाइड करते हैं, सोल्यूशन क्या आएगा, 1। लेकिन इसी तरह अगर आप किसी नंबर को, मान लो 14,687 है, आप इसको डिवाइड करते हैं 0 से, तो यह आएगा नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 से आप डिवाइड करते हो तो नंबर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये 3 बातें जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या ऐसे भी बन सकता है, जैसे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, 124 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट में डाल के 124, तो क्या आएगा, 124 को आपने पहले क्या करोगे, बॉड मास, डी मॉस। तो पहले बॉड मास आपने देखा होगा, बॉड मास में क्या होता है, पहले होता है ब्रैकेट, फिर ओ से क्या होता है ऑफ, डी से क्या होता है डिवीजन, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, ये मैंने पहले भी बताया है। ए से क्या होता है एडिशन, और सब्ट्रैक्शन हमेशा लास्ट में की जाती है। आपको ये मेथड जो है ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले ब्रैकेट दिए, तो आप किसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। 124 डिवाइडेड बाय 1, मैंने क्या बोला, जब किसी डिजिट को जिससे डिवाइड करते हैं कितना आता है, वही डिजिट आ जाता है, तो इसका 124 आ गया। अब 124 को 124 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1। क्या है, इज इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर 1 है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दूसरे ढंग से दिया है, मान लो एक और एग्जांपल दी है आपको, ठीक है, वो है 132 डिवाइड बाय 132 और डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा, देखो इसको इससे डिवाइड किया तो मैंने बताया अगर किसी डिजिट को जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आता है बेटा, उसका आएगा 1। तो इसका मतलब इन दोनों को 132 को 132 से डिवाइड किया तो क्या है, 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक जो है ये कल दोबारा करेंगे, ये कुछ बेसिक बातें ये आपने माइंड में रखनी है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो टुडे इज संडे, बीइंग संडे यू आर गोइंग टू एंजॉय टुडे एंड देयर इज आल्सो सेवर कोल्ड इज आउटसाइड। ठीक है, तो देखिए बाहर जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, बड़ा नज़ारा है। जो आउट ऑफ स्टेट्स जो पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर एंड दे आर रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे रियली वांट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ द क्या कहते हैं इसको क्लाइमेट वुड बी इन जम्मू एंड कश्मीर। और खास करके जो साउथ में लोग रहते हैं वो सोचते हैं जम्मू में बर्फ पड़े। अरे भाई जम्मू में बर्फ नहीं पड़ती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है ये हार्ड टेम्पर जोन में आता है, यहाँ पे कोई बर्फ नहीं होती। जम्मू, कठुआ, सांबा और ये क्या कहते हैं इसको कुछ पार्ट्स हैं जैसे उसमें कोई बर्फ नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन उधमपुर जो है वो जम्मू के साथ लगता है लेकिन वहां बर्फ पड़ती है। इस रियासी जो जम्मू के साथ पड़ता है लेकिन उसमें बर्फ पड़ती है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ तो बर्फ के इलाके हैं। तो आज लोग आ रहे हैं पत्नीटॉप में एंजॉय करने के लिए। मुझे एक लड़के ने फोन किया था, यासीन ने, हैदराबाद से। ही वाज आस्किंग टू मी टू विजिट द पत्नीटॉप। तो मैंने कहा भाई आइए आपको घुमा के लाएंगे पत्नीटॉप, क्योंकि अभी तो रोड बना हुआ है, इस रोड ब्लॉक होता नहीं है, मोस्टली चलता ही रहता है। तो वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, कम ऑन एंड हैव ए एंजॉय द ब्यूटी ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर। तो कश्मीर क्या है, इट इज अ हेवन, इट इज अ स्वर्ग, इसको बोलते हैं स्वर्ग है। अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। ये किसी ने लिखा भी था, बहुत बड़े एक राइटर ने लिखा, इफ देयर इज अ हेवन ऑन द अर्थ दैट इज कश्मीर, दैट इज कश्मीर, दैट इज कश्मीर। नो डाउट इट इज अ रियलिटी, क्योंकि आई हैव बीन टू कश्मीर सेवरल टाइम्स एंड सीन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कश्मीर एंड दैट इज अ नेचुरल ब्यूटी ओवर देयर। ठीक है, डू कम इन कश्मीर, एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बट बीइंग ये कोरोना वायरस होने की वजह से यू हैव टू टेक योर सेल्फ, योर प्रोटेक्शन, एंड आई डू होप यू विल लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब इट। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। देखते हैं कल
कैसा है मौसम, और एक वीडियो और डालूंगा, शायद मैं जनरल इंग्लिश में या साइंस में डालूंगा, अभी तो नहीं डाल रहा हूँ लेकिन जरूर डालूंगा एक वीडियो। विद दिस आई डू होप you will like and subscribe and share my channel. With this, thanks, many thanks to all of you. Once again, happy new year to all of you. Have a nice year. तो पिछला भूल जाइए, क्योंकि 2020 तो मुझे पता है बहुत ही दिक्कतों का साल गया है, ठीक है। पोलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली पीपल हैव बीन डिग्रेडेड, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अच्छा शुक्र कीजिए भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना कीजिए कि ये साल खुशियों भरा साल हो, आपको अच्छा साल गुजरे, बच्चे नए नए क्लासेस में जाएं, बच्चे अच्छी अच्छी मेहनत करें। भाई मेहनत करना आपका फर्ज है। तो कहते ना, वर्क हार्ड, रेस्ट इज लेफ्ट टू द गॉड, ही मे गॉड ऑलवेज विद यू एंड गॉड विल send a lot to you. Thank you. Have a nice day. Bye.